अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन प्रोसेस या फिर बाय डाउन सेल। इसको डाउन सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से इसका जिन्होंने इसको यूज़ किया, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, उनका नाम था डाउन। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम डाउन प्रोसेस कहते हैं। अब डाउन सेल में होता क्या है, डाउन सेल जो है हमारे पास वो यूज़ करता है सोडियम को बनाने के लिए। और सोडियम कैसे आएगा, सोडियम डालने के लिए हम जो इनपुट्स यूज़ करेंगे वो दो होते हैं, NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर ब्राइन कह लें, और आपका कैल्शियम क्लोराइड। हम ये दो इनपुट्स डालेंगे इसमें। इनपुट यहाँ पे डालने के बाद क्या होगा, ये आपका कैथोड है, आयरन से बना हुआ है, ये रिंग शेप्ड होता है। अभी आपको डायग्राम में नज़र नहीं आ रहा मगर ये ऐसे 3D होता है, ये सही। ये आपका आ गया कैथोड। कैथोड पे आपके पास हमेशा पॉजिटिव आयंस जाएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें थी, Na+ और Cl-, सही है। इसमें सोडियम जो आयंस हैं वो जाएंगे कैथोड के पास, और ये आपके पास जो क्लोराइड आयंस हैं वो आपके पास जाएंगे एनोड के पास, सही है। आपने एक मेटल का कवरिंग लगा दी या फिर इसको मेटल का आप आउटर कह सकते हैं। इसको इसलिए लगाते हैं ताकि आपका इंटैक्ट रहे सामान और प्रोडक्ट्स की मिक्सिंग जो है वो अंदर ही रहे। इसको कहते हैं डायाफ्रागम या फिर आयरन गॉज। इसको क्यों यूज़ किया जाता है, इसको इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आयंस की स्क्रीनिंग जो है वो स्मूथ हो और जो प्रोडक्ट्स आपके फॉर्म हो वो अलग अलग रहें, एक साथ मिक्स ना हो। ये आपका रिसीवर है। सोडियम जब यहाँ पे कैथोड में जमा हो जाता है, कैथोड पे जमा हो गया, यहाँ से सोडियम ऊपर चढ़ा, रिसीवर से आपने सोडियम बाहर निकाल दिया। क्लोरीन गैस, क्लोराइड आयंस आपके आएंगे एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होकर वो क्लोरीन गैस बनते हैं और एज अ बाय प्रोडक्ट वो बाहर चले जाते हैं, सही है। ये था इनका पूरा डायग्राम। अब इसकी हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में मैंने लिख दिया, आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस प्रोसेस मोल्टन सोडियम क्लोराइड या फिर आप ब्राइन कह लें इज इलेक्ट्रोलाइज। इलेक्ट्रोलाइज क्यों हुई, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की। एनोड कैथोड जहाँ पे यूज़ होते हैं वहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सही है। यूजिंग अ ग्रेफाइट एनोड, जो हमारा एनोड जो था वो ग्रेफाइट से बना हुआ था। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए हमने ग्रेफाइट का एनोड यूज़ किया। एंड रिंग शेप आयरन कैथोड, रिंग शेप था जो मैंने आपको बता दिया था, जो 3D है, जो पूरा रिंग के शेप में आ रहा है वो आयरन से बना हुआ है, सही है। द टू इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय एन आयरन गॉज पार्टीशन। आयरन गॉज पार्टीशन भी मैंने लेबल कर दिया था, आपको दिखा दिया था। अगर सवाल आए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डायाफ्रागम इन द डाउन प्रोसेस, तो आप लिख देंगे इट हेल्प्स इन द स्क्रीनिंग ऑफ आयंस एंड इट सेव्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग मिक्स्ड। फिर टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, सही है। एंड हेल्प्स इन स्क्रीनिंग ऑफ आयंस, मैंने आपको बता दिया। अब अक्सर सवाल आता है कि कैल्शियम क्लोराइड को क्यों डाला, जबकि कैल्शियम क्लोराइड तो हमें कैल्शियम को निकालना नहीं है, हमें तो सिर्फ सोडियम निकालना है। वो अब देखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 801 डिग्री सेल्सियस। 801 डिग्री जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर है जिसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और अक्सर कंट्रीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतना हाई वो टेम्परेचर और कंडीशंस प्रोवाइड करें, तो इसलिए कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। बट कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड विद NaCl एंड दिस मिक्सचर मेल्ट्स एट 600 डिग्री सेल्सियस। द रीजन्स फॉर लोअरिंग द टेम्परेचर आर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन अ हाई टेम्परेचर ऑफ 801 डिग्री, ये मैंने आपको बता दिया। सोडियम इज़ वॉलेटाइल एट दिस टेम्परेचर एंड इट मे वेपराइज। सोडियम जो होता है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौल रहा होता है और तकरीबन गैस बन चुका होता है, इतना गर्म टेम्परेचर होता है। तो पार्ट सोडियम का एक हिस्सा जो है वो वेपर्स बन के गैस बन के उड़ भी सकता है और आपके जो यील्ड आएगी प्रोडक्ट की वो कम आएगी। क्लोरीन विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट करोड्स दी वेसल। करोड मतलब जंग
जंग लगा देगी, वो गंदा कर देगी। जो आपका जो वेसल था, पूरा जो आपका सेटअप था, क्लोरीन की वजह से उसके जो मेटल है उसमें रस्टिंग हो जाएगी, वो वीक हो जाएगा। सेपरेशन विल बी डिफ़िकल्ट, बहुत हाई टेम्परेचर है तो सोडियम और क्लोरीन को अलग करना इस टेम्परेचर में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा लो टेम्परेचर रखते हैं ताकि आसानी हो जाए। डिस्क्रिप्शन की हमने बात कर ली, अब हम जाएंगे वर्किंग की तरफ कि इसमें हुआ क्या है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लोरीन जो है वो एनाइन है और एनाइन्स मूव टुवर्ड द एनोड एंड कैटाइन्स मूव टुवर्ड द कैथोड। तो Cl माइनस है और एनोड क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। इसलिए क्लोरीन आइंस चले गए एनोड की तरफ और स्केप कर दिया उन्होंने। जो आपने देखा था डायग्राम में, जो डोम शेप का जो टॉप पे था और जो उससे पाइप निकल रहा था, वहाँ से जो क्लोरीन हमारी निकल रही थी वो हमारी बाय प्रोडक्ट थी, तो वो एक्सिस थी। सो लिख दिया तुमने एंड स्केप्स। सोडियम राइजेस फ्रॉम दी कैथोड। सोडियम मैंने आपको बताया कि एक कैटाइन है, कैटाइन जाएंगे कैथोड की तरफ जो नेगेटिव होता है, तो लिख दिया इसलिए सोडियम राइजेस फ्रॉम दी कैथोड। जो सोडियम आपका इसमें रिसीव होता है वो मोल्टेन स्टेट में होता है, सही है। सोडियम बीइंग लाइटर देन द इलेक्ट्रोलाइट इट राइजेस टू द रिसीवर। रिसीवर था हमारे पास टॉप लेफ्ट पे, सोडियम पहले आया यहाँ पे हमारे पास कैथोड पे आया, वहाँ से सोडियम जो इतना गर्म था और लाइट था उसकी डेंसिटी कम थी हमारे इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, NaCl प्लस CaCl2। तो सोडियम ने राइज किया, सोडियम ऊपर उठा, रिसीवर में चले गया, सही है। वहाँ पे आपको सोडियम आपके पास लिक्विड स्टेट में रिसीव हो गया, सही है। The process is continuous and fresh salt is feeded to maintain the level of molten electrolyte. आप जब तक इसमें NaCl और CaCl2 डालते रहेंगे जब तक आपको सोडियम चाहिए, और जैसे कि आपके पास सोडियम के लेवल्स कम हो गए तो आप उसमें और ब्राइन और कैल्शियम क्लोराइड फीड करेंगे ताकि आपके पास जो सोडियम की आउटपुट है वो मैक्सिमम आए। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन का, आपके पास ज़्यादातर लॉन्ग में आता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है इसका डायग्राम। डायग्राम के बाद आपने जाना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद आपने जाना है वर्किंग, और वर्किंग के बाद आपने लास्ट में आना है इसकी इक्वेशंस। जब आप ये सब चीज़ें अच्छे से लिख देंगे तो आपके पास लॉन्ग में अच्छे से अच्छे स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब चलते हैं हम रिएक्शंस की तरफ। कैथोड, आपको पता है कि रेड कैट और NOx, इसका मतलब क्या है, रेड कैट का मतलब है रिडक्शन एट कैथोड, NOx का क्या है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है आपकी गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये आपके पास है ऑक्सीडेशन, ये आपके पास है रिडक्शन। तो कैथोड पे अगर इक्वेशन देखें, कैथोड आपका होता है नेगेटिव, नेगेटिव है इसलिए आपके पास पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड पे, Na+ आपने लिख दिया। हमें पता है कि कैथोड में ऑक्सीडेशन नहीं होती, कैथोड में रिडक्शन होती है। रिडक्शन का क्या मतलब है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिया। और फिर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट था वो था सोडियम। बैलेंसिंग के लिए आपने 2 लगा दिया, इधर भी 2, और अगर आपने हर जगह 2 लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन भी आप 2 ही लगाएंगे, सही है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन यहाँ पे आयन था, ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन गैस बना, सही है।
यहाँ पे 2 आपने लगा दिया बैलेंस के लिए, क्योंकि क्लोरीन गैस डायटोमिक होती है और इसलिए 2 आपको लगाना लाजमी होता है। आपने अगर 2 यहाँ पे लगाया बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स के आगे भी आपने 2 लगा दिया, सही है। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, मगर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हटा देंगे। आपने पहले देख लिया रिएक्टेंट साइड में 2Na+ था, लिख दिया, 2Cl- था, लिख दिया। फिर प्रोडक्ट साइड में आपने देखा 2Na+ था, लिख दिया, Cl2 था, ये लिख दिया। यहाँ पे आपका सोडियम एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन्स प्रोसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू।